नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। विपक्षी गठबंधन में अब बड़ी तकरार होने वाली है क्योंकि बिहार की राजनीति में बड़ी उठापटक के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। लेकिन ये सियासी उठापटक कहां जाकर खत्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर इस वक्त जो नए समीकरण बने हैं उससे ये जरूर पता चल रहा है कि विपक्षी गठबंधन में एकता कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है और इसका खामियाजा विपक्षी पार्टियों को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे बिहार की सियासी बयार की बदली नजर आ रही है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। विपक्षी गठबंधन से अलग होंगे नीतीश, लोकसभा चुनाव से पहले बदलेंगे पाला, बिहार में फिर से होगा बड़ा उलटफेर, कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में नीतीश। जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के पोस्टर से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही गायब कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया। अब मीडिया में खबर सामने आ रही है कि उन्होंने खुद ही ये पद ठुकरा दिया है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि इतने दिनों से नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनने के लिए लगातार हाथ पांव मार रहे थे। असल में बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसे लेकर जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर तो है, लेकिन तेजस्वी यादव को गायब कर दिया गया है, जबकि सोशल मीडिया पर आरजेडी और इसके समर्थक तेजस्वी यादव को ही बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का क्रेडिट देते दिख रहे हैं। पटना में लगाए गए होर्डिंग्स में बिहार में 10 लाख नौकरियों के वादे को पूरा किए जाने का दावा किया जा रहा है। इन पोस्टर में रोजगार का मतलब नीतीश कुमार लिखा है, वहीं तेजस्वी यादव का नाम विशिष्ट अतिथि में डाला गया है। जदयू नेता छोटू सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब कुछ नीतीश कुमार ही कर रहे हैं तो उनका नाम लिखकर क्या गलत किया जा रहा है। उधर 13 जनवरी 2024 को इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया है। अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बिहार के सीएम ने मना कर दिया। इसकी पुष्टि बिहार के मंत्री संजय झा ने भी की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। बैठक का मकसद गठबंधन में संवादहीनता की कमी नहीं होने देना था। 28 दलों के इस गठबंधन में सिर्फ 9 पार्टियां ही वर्चुअल बैठक में शामिल हुई। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला नेशनल कांग्रेस, सीताराम येचुरी सीपीआई एम, डी राजा सीपीआई, शरद पवार एनसीपी और डीएमके की तरफ से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन जुड़े। तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव मीटिंग में शामिल नहीं हुए। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ममता ने पहले से ही कांग्रेस से दूरी बना रखी है। वो कांग्रेस को बंगाल में 2 सीटें देने पर अड़ी हुई हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आज ऑनलाइन मुलाकात की और गठबंधन पर सार्थक चर्चा की। हर कोई इस बात से खुश है कि सीट बंटवारे पर बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। हमने सभी दलों को अपनी सुविधा अनुसार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। उधर बैठक में शामिल नहीं होने पर तृणमूल सूत्रों ने कहा कि उन्हें बैठक की जानकारी काफी देर से मिली और ममता के कार्यक्रम पहले से तय थे, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठक कुछ दिन पहले होनी थी, लेकिन किसी वजह से ऐन मौके पर रद्द हो गई। ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने बैठक में आने से इनकार किया है। दिसंबर 2023 में भी ममता गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने बैठक की जानकारी 2 दिन पहले दी। ऐसे में मैं पहले से तय अपने कार्यक्रम रद्द नहीं कर सकती। स्थिति को देखकर लग रहा है कि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए बने इंडिया के 28 दलों के बीच सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे साफ है कि वे पार्टी के प्रभाव वाले राज्यों में सीटों के मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जब मैंने आज इंडी गठबंधन की बैठक के बारे में सुना
तो मैंने पूछा कि बैठक कहां हो रही है। पता चला कि ये एक वर्चुअल बैठक है। वर्चुअल गठबंधन सिर्फ वर्चुअल मीटिंग ही करेगा, इससे ज्यादा वे कुछ नहीं कर सकते। पीएम मोदी का एजेंडा विकसित भारत, युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, गरीबी कम करना है, लेकिन उनका विपक्ष का एजेंडा क्या है? ये मोदी हटाओ है। इंडी गठबंधन के केवल 2 एजेंडे हैं, परिवार बचाओ और संपत्ति बचाओ। उधर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने 29 दिसंबर को महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर कोई समझौता ना करने के संकेत दिए थे। उन्होंने दावा किया था कि शिवसेना महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में दादरा और नगर हवेली सहित 23 सीटों पर शिवसेना लड़ती रही है और वो मजबूती से लड़ेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 17 दिसंबर को भटिंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां मौजूद थे। जनसभा के दौरान केजरीवाल ने लोगों से पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें मांग ली। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आप चीफ के इस बयान से साफ है कि पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर आप और कांग्रेस में टकराव देखने को मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब की सभी 13 सीटें मांगी हैं। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी पार्टी सत्ता में है। ऐसे में राजधानी में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकते हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। राजधानी में आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग आसान नहीं रहने वाली है। आप चाहेगा कि सत्ता में होने के चलते उसे ज्यादा सीटें मिले, वहीं कांग्रेस अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा सीटें रखना चाहेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस से 6 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस 4 सीटें छोड़ने को राजी थी। अखिलेश का कहना था कि यदि मुझे ये पहले पता होता कि गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो कांग्रेस से कभी बात नहीं करता। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चेतावनी भी दी थी कि यूपी में कांग्रेस के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा हमारे साथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किया। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इंडिया में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के साथ ही लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं, यानी 40 लोकसभा सीटों के लिए 6 पार्टियां दावेदार हैं। कांग्रेस 9 सीटें मांग रही है तो वहीं लेफ्ट पार्टियां भी आधा दर्जन से ज्यादा सीटें चाहती हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कोशिश है कि कम से कम उन सभी सांसदों का टिकट सुनिश्चित हो जो 2019 में जीते थे। आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने को आधार बनाकर ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही है। इंडिया में शामिल पार्टियों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे का है। गठबंधन में शामिल ज्यादातर दल कांग्रेस पर ज्यादा सीटें छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीति परिस्थितियों के चलते कांग्रेस करीब 310 सीटों पर लड़ सकती है और करीब 230 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा में सीधी टक्कर है। यहां पर कांग्रेस को छोड़कर इंडिया के 25 दलों में से किसी का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। इन राज्यों में 131 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोटों से जीती है, यानी इन सीटों पर भी इंडिया के बजाय कांग्रेस को जोर लगाना होगा। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया की चौथी बैठक हुई थी। मीटिंग से एक दिन पहले ही जेडीयू के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। ऐसा किया जाता है तभी फायदा होगा। इंडिया में सिर्फ नीतीश कुमार ही स्वच्छ छवि वाले नेता हैं। उनकी ही छवि ईमानदारी वाली है। इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। बाद में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नीतीश की गैर मौजूदगी को लेकर कयासबाजी तेज हो गई। कहा गया कि नीतीश नाराज होकर समय से पहले बैठक छोड़कर चले गए और अब एक बार फिर से बिहार में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि अब ये कितना आगे तक जाएगा देखना काफी अहम होगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।